2019 के सेकेंड पेपर का हम डिस्कशन करते हैं। आपको हम बताए थे कि फर्स्ट पेपर में 20 नंबर का छोड़ करके पूरा 5 साल के क्वेश्चन से रिपीट था। उसी प्रकार से 2019 में ही देखते हैं हम सेकेंड पेपर में देखते हैं, सेकेंड पेपर में भी लगभग क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ तक कि व्याख्या में भी रिपीट है। हम देखते हैं कि पहला पार्ट जो होता है काव्य का होता है, पद्य का होता है। इसमें 5 व्याख्या होता है, जिसमें 5 व्याख्या में हाँ रघुनाथ अनाथ जका दशकंठपुरी हम आइली छी, ये जो है ना सुंदरकांड का व्याख्या रिपीट है। व्याख्या का रिपीट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है लिटरेचर में। इसके बाद हम देखते हैं जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही है। जैसे दत्तवती महाकाव्य में भारतीय सामाजिक चिंतन, राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक गरिमा का चित्रण भेल अछि स्पष्ट करूं। अगर आप 2016 के क्वेश्चन में जाएंगे तो एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत भी इसमें अंतर नहीं है, एग्जैक्ट है। फिर आप बी नंबर में जाए, समकालीन मैथिली कविता में कवि लोकनिक नव्यतम काव्य चेतना प्रस्फुटित भेल अछि विवेचन करूं। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा शब्द का चेंजिंग आता है। कई बार यह भी पूछा जा चुका है। 2015 में भी जैसे देखेंगे कि समकालीन मैथिली कविता में कवि लोकनिक विभिन्न प्रकार के चेतना प्रस्फुटित भेल अछि एकर वर्णन करूं। बस इतना ही अंतर है, नव्यतम के जगह विभिन्न प्रकार के चेतना दे दिया गया, बाद बाकी अंतर नहीं है। फिर कीचकवध सी 2 का हम सी देखते हैं। कीचकवध में संस्कृतक परंपरा से भिन्न आधुनिक प्रणाली के अनुसरण कयल गेल अछि। संस्कृत परंपरा मतलब भारतीय परंपरा और संस्कृत से भिन्न परंपरा, आधुनिक परंपरा मतलब पाश्चात्य परंपरा और आधुनिक काव्य का जो बदलाव है, तो पाश्चात्य और भारतीय प्राचीनता और आधुनिकता करके कई बार पूछा जा चुका है। ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता जो है ना कई बार पूछा जा चुका है। 2017 में, 2015 में, तो ये कई बार इस प्रकार से पूछा जा चुका है। फिर तीसरा नंबर हम ये देखते हैं, यात्री चित्रा में यथार्थवादी शैली, ग्राम्य भाषा, गांव का भाषा, वो मुक्त वृत्तक प्रयोग भेल अछि। 2016 में एग्जैक्ट इसको पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं विद्यापति के गीत सब में श्रृंगारक उभय, उभय मतलब दो, दोनों पक्ष, संयोग और वियोग दोनों पक्ष का चित्र प्रस्तुत हुआ है, विवेचन करिए। तो विद्यापति के श्रृंगार रचना के रूप में कई बार पूछा जा चुका है। इस गीत इसको हम देखें तो 2016 में एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं गोविंद दास भजनावली के आधार पर प्रमाणित करू जे विद्यापति के पश्चात गोविंद दास मैथिली साहित्य में सर्वोपरि स्थान अछि। गोविंद दासक मैथिली साहित्य में सर्वोपरि स्थान अछि। ये भी एग्जैक्ट तो नहीं पूछा जा चुका है, लेकिन विद्यापति के परंपरा के रूप में गोविंद दास के महत्व के रूप में फर्स्ट पेपर में 2015 में इसको पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं हम 4 का सी नंबर, 4 का ए नंबर, मिथिला भाषा रामायणक सुंदरकांड में सीताक अंतर्द्वंदक स्वाभाविक चित्रण भेल अछि, विवेचन करूं। अगर 2012 में देखें तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जा चुका है, इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं है, थोड़ा भी अंतर इसमें नहीं है। फिर अगर मैथिली साहित्य में कृष्ण जन्मक ऐतिहासिक बी नंबर देखते हैं, कृष्ण मैथिली साहित्य में कृष्ण जन्मक ऐतिहासिक महत्व अछि, सयुक्ति विवेचन करूं। ये क्वेश्चन देखिए तो 2016 में एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। रमेश्वर चरित मिथिला रामायणक पठित अंशक आधार पर लाल दासक काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश दिया, 2013 में देखें तो ये एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। इस प्रकार से आपको व्याख्या में 40 नंबर जो है ये अलग से जो रिपीट नहीं है, बाद बाकी संपूर्ण क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। इसके बाद हम आपको गद्य पार्ट में देखते हैं। ऐसे ही गद्य में 5 नंबर व्याख्या होता है। इसमें आपको डी और ई जो है ये रिपीटेड है। डी जैसे खटर का तरंग से और वर्णरत्नाकर से ई, ये दोनों रिपीट है। उसके बाद हम 6 नंबर में देखते हैं, पहला कि खटर का तरंग में उत्कृष्ट हास्य, ये 2017 में एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। इसके बाद वर्णरत्नाकर द्वितीय कल्लोलक विषय वस्तु और ओकर महत्व, 2016 में इसको एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। पृथ्वीपुत्र 2017 में एग्जैक्ट पूछा जा चुका है। 7 नंबर में लोरिक विजय,
ए एडजेक्ट नहीं है लेकिन मिला जुला करके रूप है। बी में यहाँ पर 2016 में इसको पूछा जा चुका है, 2011 में इसको पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से 8वां नंबर क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखना सब एक साथ संभव नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको आपको। इसको आप देख सकते हैं, ये 8वां नंबर में है मैथिली साहित्य कथा साहित्य में मणिपद्म जी के बाल गोविंद कथा के विशिष्ट स्थान प्राप्त छै स्पष्ट करू। 2016 में एडजेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोरिक विजय में मिथिला के माटी पानी आ संस्कारक संपूर्ण सौंदर्य आ सौरभ उद्भासित भय उठल अछि। यही उक्तिक समीक्षा करैत लोरिक विजय उपन्यासक वैशिष्ट पर प्रकाश दिया। ये भी 2009 में एडजेक्ट पूछा जा चुका है। राजकमल कथा में हुनक चरित्रक विशेषता कोनो नहीं कोनो रूप में अवश्य भेटत, यही कथन पर विचार करूँ। 2016 में एडजेक्ट पूछा जा चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो 30 नंबर व्याख्या जो है, इसका 30 नंबर व्याख्या और एक क्वेश्चन अगर देख ले तो मेरे नोट्स में तो लिखा हुआ है बट ये पूछा नहीं गया था, पहली बार पूछा गया है। लोरिक विजय का 50 नंबर यहाँ और 40 नंबर यहाँ, 50 और 40 और फर्स्ट पेपर में 20 नंबर जो रिपीटेड नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो आपको ये कितना हो गया, 110 अंक छोड़ करके बाद बाकी 390 अंक जो है ना आपको क्या है क्वेश्चन एडजेक्ट रिपीट किया गया है। इसके अलावे आपको 8 क्वेश्चन पर हम ये 8 क्वेश्चन का कहें आपको लिखना होता है 5 क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो संपूर्ण जो है ना क्या है रिपीट है, संपूर्ण क्वेश्चन रिपीट है। क्योंकि आपको एक बार में एक ग्रुप में अगर 4 क्वेश्चन होता है 50 नंबर का तो 200 नंबर का एक पार्ट का क्वेश्चन होता है। 200 नंबर 400 नंबर का होता है, उसमें से आपको 250 लिखना होता है मात्र। तो आप देखें तो इससे जितना रिपीट है उससे पूर्णतः आप लिख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन नया नहीं है मैथिली में, यह सबसे बड़ा इसका सरलता है, सहजता है। कितने कम, एक तो सिलेबस छोटा है। जैसे आपके पास 9 पद्य का किताब है, 9 पद्य है और 9 क्वेश्चन आपको अगर देखिए तो 3 इसमें 9 क्वेश्चन आ जाता है। प्रत्येक किताब से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। उसी प्रकार से आपका गद्य में 7 मात्र बुक होता है, उस प्रकार से देखिए तो 9 क्वेश्चन हो जाता है। देखिए जैसे लोरिक विजय 2 बार पूछ दिया गया है। जैसे आप देखें राजकमल को तो इस प्रकार से आपको रिपीट एक ही राइटर का 2 बार पूछा जाता है। इस प्रकार से मैथिली में आपको ऐसा कोई भी किताब नहीं है जो आप पढ़े हैं और आपको काम नहीं आएगा। सेलेक्टिव भी हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक किताब से आना तय है, तो कुछ किताब को आपको छोड़ करके सेलेक्टिव भी हो करके, क्योंकि ग्रुप वाइज में भी निर्धारण किया गया है कि कैसे कैसे ग्रुप बनता है। इस हम क्लास में आपको डिटेल से बताते हैं, डिटेल से ग्रुप वाइज तैयारी करवाते हैं और जहाँ पर सरलता आपको और प्रदान किया जाता है और सरल हो जाता है सिलेबस। तो मैथिली इस प्रकार से सबसे सरल, सटीक और अंकदायी विषय इसी कारण से है। दूसरे विषय में विचारों की परीक्षा होती है और मैथिली फैक्ट और तथ्यों का परीक्षा होता है। क्योंकि अगर 5 साल में अगर पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपके पास आउट है। जो व्यक्ति जितना इसको अच्छे से करके जाएगा उतना अच्छा कर पाएगा। इसलिए हम 5-6 साल का अगर आधार बना करके अगर 6-7 टेस्ट लेते हैं तो 6-7 टेस्ट से ही सारा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि 5 साल का क्वेश्चन है, अगर हम 6 टेस्ट लिए तो लगभग मिला जुला के पूरा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। और पूरा क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो उसी से 5-6 टेस्ट से ही पूरा क्वेश्चन आ जाना स्वाभाविक हो पाता है, आ भी जाता है। इस प्रकार से ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कोचिंग में 6 टेस्ट कराया जाए और 6 टेस्ट के माध्यम से संपूर्ण क्वेश्चन आपको आ जाए पेपर में। ऐसा कोई पेपर नहीं है, यह मैथिली ही ऐसा काम कर सकता है। दूसरा नॉर्थ इंडियन के लिए दूसरा ऐसा कोई भी पेपर नहीं है।